यास्मीन, मैं तुमसे कोई लंबे चौड़े अहद नहीं करूँगा। जो अहद मैं निभा सकता हूँ वही तुमसे करूँगा, और जो बात सच है वही तुम्हें बताऊँगा। और तुम्हें भी बदले में मेरी एक बात माननी होगी। यास्मीन एक बढ़ती उम्र की औरत थी जिसने गरीब घराने में आँख खोली थी। उसकी कम सोई थी और बढ़ती उम्र की वजह से माँ बाप परेशान थे कि वो उसकी शादी कहाँ और कैसे करेंगे। एक तो वो लोग गरीब भी थे, जहेज के नाम पर भी बेटी को एक तिनका देने के काबिल भी नहीं थे। ऐसे में यास्मीन के लिए जब अरशद का रिश्ता आया तो उसके माँ बाप ने गोया पहली ही फुर्सत में रिश्ते के लिए हाँ कर दी। अरशद कहने लगे कि मैं यास्मीन से कुछ ज़रूरी बातें करना चाहता हूँ। हमारे निकाह में अभी कुछ दिन बाकी हैं। अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या अपनी होने वाली बीवी से मिल सकता हूँ। उन दोनों मियाँ बीवी ने कुछ पल सोचा था, फिर उन्होंने अरशद को यास्मीन से मिलने की इजाज़त दे दी। यास्मीन का दिल भी उछल रहा था। अरशद एक खाती पीते घराने का मर्द था जो रोज़गार के सिलसिले में सऊदीया में मुकीम था। यास्मीन सोच भी नहीं सकती थी कि इस कदर अमीर घराने में वो भी जा सकती है। वो तो अरशद की हर बात मानने पर तैयार हो गई थी। आप जो कहेंगे मैं करूँगी, आपको मुझसे कभी कोई शिकायत नहीं होगी। आवाज़ और लहजे को नरम बनाते हुए बोली तो अरशद बेख्तियार मुस्कुरा दिया था। उसने यास्मीन से शादी इसलिए की थी कि वो हालात की सताई हुई भी थी। एक तो गरीब घराने की थी, दूसरा बढ़ती उम्र ने भी उसे बहुत ज़्यादा हसास बना दिया था। अरशद को लगा था कि उसकी बच्ची के लिए यास्मीन से बढ़कर और कोई भी अच्छी माँ साबित नहीं हो सकती। यास्मीन उसके दूर पार के रिश्तेदारों में से थी। वो उनके घर के हालात को बहुत अच्छे से जानता था। इसलिए वो अपनी बीवी के मरने के बाद रिश्ते का सवाल लेकर उनकी दहलीज पर आया था, क्योंकि उससे अपनी बच्ची के लिए ऐसी औरत की ज़रूरत थी जो उसके लिए अपने दिल में दर्द महसूस कर सके, और ये गम कोई गमज़दा औरत ही महसूस कर सकती थी। तुम्हें मेरी बेटी को अपनी बेटी समझना होगा, कभी इसके साथ बुरा सलूक मत करना। यास्मीन ने जैसे सुकून का सांस लिया था। अरे आप बिल्कुल फिक्र मत करें, आयशा को मैं अपनी बेटी ही समझूंगी। और फिर इन्हीं अहदो पैमान के बाद वो दोनों रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गए थे। शादी की पहली रात अरशद साहब ने अपनी बीवी को मुंह दिखाई में सोने के भारी से जेवरात दिए थे, और फिर कीमती कपड़े, कीमती फर्नीचर, महंगे खाने। इन चीज़ों ने यास्मीन को अजीब से एहसास से दो चार कर दिया था। जब वो नई नवेली दुल्हन बनकर बनी ठनी अपने पुराने महल्ले और लोगों में पहुंची तो उनकी गर्दन खुद ब खुद ही अकड़ कर रह गई थी। औरतों ने उसे देखकर उंगली मुंह में दबा ली। अरे इस आम सी औरत के तेवर तो देखो कैसे बदल गए हैं। इसको अल्लाह ताला ने कैसे रंग लगाया है। हमारी खूबसूरत से खूबसूरत बेटियां भी रुल गई हैं, आम से घरों में ब्याही गई हैं, और ये तो किस्मत की धनी निकली। ऐसी बातें सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुशी और फ़ख्र महसूस करने लगी थी। उसने आयशा को अपने सीने से लगा लिया, उसे माँ का ही प्यार दिया था। अरशद जब आयशा को अपनी दूसरी बीवी के साथ खुशपाश देखता तो वो मुतमईन सा हो जाता। यास्मीन भी अरशद को दिखाने के लिए आयशा से बहुत प्यार जताती थी। अक्सर रात को आयशा अपने बाप से लाड उठवाती, उससे फरमाइशें करती। अक्सर आधी रात को अरशद अपनी बेटी को लेकर कभी आइसक्रीम खिलाने ले जाता, तो कभी उसके साथ आधा आधा घंटा खेलता रहता। आयशा को जब भी माँ की याद आती तो वो बुरी तरह रोने लगती। ऐसे में अरशद अपनी बेटी को संभालता। यास्मीन ये सब देखती तो दिल ही दिल में गुस्से से बेचैताब खा कर रह जाती। उसे आयशा अपनी दुश्मन लगने लगी थी। उसने ये भी नहीं सोचा कि ये यतीम मासूम लड़की है जो माँ की मोहब्बत को तरसी हुई है। पैदा हुई तो माँ का साया इससे दूर हो गया, मगर वो एक शक्ल कल्ब औरत बन गई थी। उसके अंदर का एहसास कमतरी, गुस्सा और नफरत यकदम उभर कर आ गई थी। अल्लाह ताला ने उस पर जल्दी करम किया था। उसे औलाद की खुशी से भी जल्दी नवाज दिया था। अगर उसकी जगह कोई और औरत होती तो वो सजदा शुक्र में गिर जाती और अल्लाह ताला की नेमतों पर शुक्र अदा करती। मगर वो यास्मीन थी जिसने शायद शुक्र करना सीखा ही नहीं था। अब उसे आयशा से बहुत ही ज़्यादा चिढ़ हो गई थी। उसे बुरी तरह से डांट कर रख देती, उसे अजीब अजीब नामों से पुकारती। आयशा ने पहले तो तेरी माँ को खुद से प्यार करता हुआ देखा था, मगर अब उसकी जब बढ़ती हुई नफरत देखी तो वो बच्ची बुरी तरह से सहम गई थी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि सुतेली माँ के गुस्से की आखिर क्या वजह है। जब अरशद साहब घर आते तो तब सुतेली माँ का रवैया बहुत अच्छा हो जाता, आयशा से बहुत प्यार जताती, और आयशा चाह कर भी अपने बाप को कुछ न बता पाती। उन दिनों अरशद साहब ने फिर से सऊदीया वापस जाने की तैयारी शुरू कर दी। 2 महीने मजीद गुजरे तो अरशद साहब सऊदीया रवाना हो गया, मगर जाते जाते उन्होंने यास्मीन को बहुत सारी हिदायत की थी, जिनमें सबसे ज़्यादा हिदायत आयशा का ख्याल रखने की थी। अरशद की सऊदीया वापसी का दिन यास्मीन के लिए बज़ाहिर दुख, मगर दिल ही दिल में एक बड़ी आज़ादी का पेश खैमा था। एयरपोर्ट के लाउंज में बैठे अरशद के दिल पर बोझ था। वो बार बार आयशा का माथा चूमता और फिर यास्मीन की तरफ देखता। उसने यास्मीन का हाथ थामकर बड़ी राजदारी और इल्तजाइया लहजे में कहा, यास्मीन मैं तुम्हें अपने घर की चाबी और अपनी सबसे कीमती मता अपनी बेटी आयशा सौंप कर जा रहा हूँ। ये बच्ची पहले ही माँ के साय से महरूम है। इसे कभी ये महसूस ना होने देना कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम उसकी माँ बनकर रहना, मैं तुम्हारी हर ज़रूरत पूरी करूँगा। यास्मीन ने आंखों में मसनूई नमी लाते हुए जवाब दिया।
आप बेफ़िक्र होकर जाएँ। आयशा मेरी सगी बेटियों से बढ़कर होगी। लेकिन जैसे ही अरशद की फ़्लाइट ने फ़िज़ा में उड़ान भरी, यास्मीन के चेहरे पर फैली हमदर्दी की नकाब उतर गई। घर पहुँचते ही उसने पहला वार आयशा पर किया। वो आयशा जो अब तक लाडली बनी हुई थी, तो उसे हुक्म दिया गया कि अब से वो अपने कमरे में नहीं, बल्कि पिछले स्टोर रूम के पास वाले छोटे कमरे में सोएगी। यास्मीन के अपने 2 बेटे अब बड़े हो रहे थे और वो चाहती थी कि घर की हर आसाइश सिर्फ़ और सिर्फ़ उसके बेटों के लिए वक़्फ़ हो। वक़्त पर लगाकर उड़ रहा था। अरशद सऊदीया में दिन-रात मेहनत कर रहा था ताकि अपनी नई बीवी और बच्चों को खुश रख सके। वो हर महीने बड़ी रकम भेजता, जिसे यास्मीन आयशा पर खर्च करने की बजाय अपने ज़ेवरात बनाने और अपने बेटों की अय्याशियों पर सर्फ करती। आयशा 12 साल की हो चुकी थी, मगर उसके चेहरे पर 12 साला बच्ची वाली मासूमियत की बजाय वक्त से पहले आई हुई संजीदगी और खौफ के साए थे। यास्मीन का रवैया दिन ब दिन जारहाना होता गया। वो आयशा को घर की नौकरानी बना चुकी थी। सुबह सवेरे उठकर नाश्ता बनाना, बर्तन धोना और सफाई करना आयशा का मुकद्दर बन गया था। अगर कभी थकन की वजह से आयशा से कोई बर्तन टूट जाता या सफाई में कमी रह जाती, तो यास्मीन वहशी बन जाती। वो आयशा के बाल पकड़कर उसे घसीटती और तपती धूप में सहन में खड़ा कर देती। कभी कभी तो उसे कई कई घंटे अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाता, जहाँ वो भूख और प्यास से निढाल होकर अला मियाँ को पुकारती रहती। यास्मीन के बेटे जो अब 10 साल के हो चुके थे, अपनी माँ को देखकर आयशा का मजाक उड़ाते और उसे नौकरानी कहकर पुकारते। आयशा का दिल खून के आंसू होता, मगर वो खामोश रहती, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने बाप से शिकायत की तो यास्मीन उसे जीते जी मार डालेगी। एक दोपहर जब आयशा किचन में प्याज काट रही थी, उसकी आंखों से पानी बह रहा था। बाहर का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाया गया। यास्मीन ने दरवाज़ा खोला तो सामने मोहल्ले का एक जानने वाला खड़ा था, जिसके हाथ में फ़ोन था और चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। उसने लरजती आवाज़ में बताया कि अरशद का सऊदीया में एक हौलनाक ट्रैफिक हादसा हो गया है और वो हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ गया है। यास्मीन के हाथ से पानी का गिलास छूट कर टूट गया। उसका पहला ख्याल अरशद के लिए नहीं, बल्कि उस रकम के लिए था जो हर महीने बैंक में आती थी। आयशा जो किचन के दरवाजे पर खड़ी ये सब सुन रही थी, उसके पांव तले से ज़मीन निकल गई। उसका सहारा, उसकी कुल कायनात, उसका बाप उससे छिन गया था। कुछ ही दिनों बाद अरशद की मैयत पाकिस्तान लाई गई। जब एम्बुलेंस की आवाज़ गली में गूंजी तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। आयशा दीवाना वार बाप के ताबूत की तरफ लगी। उसने अपने बाप के बेजान चेहरे को थाम कर ऐसी चीख मारी कि आसमान भी लरज उठा होगा। बाबा, आपने तो कहा था कि आप मेरे लिए गुड़िया लाएंगे। आप तो खामोश हो गए। अब मुझे इस जालिम दुनिया में कौन बचाएगा? यास्मीन ने वहाँ भी अदाकारी की, मगर उसकी आंखों में वो तड़प नहीं थी जो एक बेवा की होनी चाहिए। उसने आयशा को मैयत के पास से हटाने के लिए उसे ज़ोर से धक्का दिया। परे हट मनहूस, तेरे रोने से मेरे शौहर को तकलीफ हो रही है। अरशद की मौत के बाद यास्मीन का खौफ बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब उसे रोकने वाला कोई नहीं था। एक माह भी नहीं गुजरा था कि यास्मीन ने जायदाद के कागजात पर कब्जा करने की कोशिशें शुरू कर दी। उसके जहन में सिर्फ एक ही ख्वाब सवार था कि ये अजीम शान घर और अरशद की छोड़ी हुई दौलत सिर्फ उसके बेटों की है। एक तूफानी रात जब बारिश तेज हो रही थी, यास्मीन ने आयशा का बाजू पकड़ा, उसे घसीटती हुई सदर दरवाजे तक ले आई। निकल जाओ मेरे घर से। तुम्हारे बाप ने जो कुछ कमाया वो मेरे बेटों का है। तुम्हारा यहाँ पर कोई हिस्सा नहीं है। तुम यहाँ रहोगी तो मेरे बेटों की जिंदगी जीरन कर दोगी। तुम मनहूस हो। तुमने अपनी माँ को खाया, फिर बाप को खाया। अब मैं तुम्हें अपने बेटों को निकलने नहीं दूंगी। आयशा रोती रही, गिड़गिड़ाती रही। अम्मी, खुदा के लिए मुझे इस रात बाहर ना निकालें। मैं कहाँ जाऊंगी? मैं घर के कोने में पड़ी रहूंगी। मैं खाना भी नहीं मांगूंगी। बस मुझे छत दे दे। मगर यास्मीन का दिल पत्थर का हो चुका था। उसने आयशा को गली के कीचड़ में धक्का दिया और दरवाज़ा अंदर से बंद करके जंजीर चढ़ा दी। आयशा अंधेरी रात में नंगे पांव बारिश में भीगती हुई चलने लगी। उसे नहीं मालूम था कि रास्ता कहाँ जाता है। वो शहर की मसरूफ सड़कों से होती हुई एक दूर दराज इलाके में पहुंच गई, जहाँ एक पुरानी मस्जिद का मीनार नजर आ रहा था। उसकी हिम्मत जवाब दे गई, सर चकराया और वो मस्जिद की सीढ़ियों के पास बेहोश होकर गिर पड़ी। सुबह सादिक के वक्त जब मस्जिद के इमाम साहब, जो एक नहायत बुजुर्ग नूरानी चेहरे वाले इंसान थे, फजर की नमाज के लिए आए तो उन्होंने एक नन्ही सी जान को बेहोश पाया। उन्होंने फ़ौरन अपनी अहलिया को बुलाया और आयशा को अपने घर मुंतकिल किया। आयशा को तेज़ बुखार था और वो बेहोशी में भी बाबा बाबा पुकार रही थी। एहलिया ने जब आयशा के कपड़े बदले तो देखा कि उसकी मुट्ठी सख्ती से बंद है। उन्होंने बड़ी मुश्किल से उसकी उंगलियां खोली तो अंदर से कागज़ का एक टुकड़ा निकला। ये एक पर्ची थी जो आंसू और बारिश के पानी से धुंधली हो चुकी थी, मगर इस पर लिखे अल्फाज इमाम साहब के दिल को चीर गया। इस पर लिखा था, या अल्लाह, आप तो सब देख रहे हैं। मेरी सौतेली माँ ने मुझे घर से निकाल दिया है। पहले आपने मेरी माँ ले ली, फिर मेरा प्यारा बाप भी ले लिया। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? ए अल्लाह ताला, मुझे भी मेरे माँ बाप के पास बुला ले। इस दुनिया में अब मेरा कोई नहीं है।
इमाम साहब ने जब ये पढ़ा तो उसकी दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई। उन्होंने अज़्म कर लिया कि वो उस यतीम बच्ची को इंसाफ दिला कर रहेंगे। उन्होंने आयशा के होश में आने का इंतज़ार किया और फिर उससे उसके घर का पता और तमाम तफसीलात मालूम की। अगले दिन इमाम साहब इलाके के चंद बासर अफराद और पुलिस के एक अफीसर को लेकर यास्मीन के घर पहुंचे। यास्मीन ने जब दरवाज़ा खोला और सामने पुलिस को देखा तो उसके हाथ पांव फूल गए। अरशद साहब की बेटी कहाँ है जिसे तुमने रात के अंधेरे में निकाल दिया था? तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आती कि यतीम बच्ची के साथ इतना जुल्म करते हुए? इमाम साहब ने गरज कर पूछा। यास्मीन हकलाने लगी। वो तो अपनी मर्जी से भाग गई है। इमाम साहब ने वो पर्ची दिखाई। झूठ मत बोलो। इस बच्ची की आहो पुकार अर्श तक पहुंच चुकी है। पुलिस ने घर की तलाशी ली और अरशद साहब की वो फाइल बरामद कर ली जिसे यास्मीन छुपा कर बैठी हुई थी। जब फाइल खोली गई और अरशद के वकील को बुलाया गया तो एक बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ। अरशद साहब ने अपनी ज़िंदगी में ही ये वसीयत कर दी थी कि उनके मरने के बाद इस घर, दुकानों और बैंक बैलेंस की मुकम्मल और वाहिद वारिस आयशा होगी, जबकि यास्मीन और उसके बेटों को सिर्फ उस वक्त तक इस घर में रहने की इजाज़त होगी जब तक आयशा चाहे, और उन्हें सिर्फ माहाना गुजारा अलाउंस ही दिया जाएगा। यास्मीन के सामने उसकी पूरी दुनिया अंधेर हो गई। वो जायदाद जिसके लिए उसने इंसानियत बेच दी थी उसकी मलकियत ही नहीं थी। वो जिस आयशा को मनहूस कहती थी अब वही उसकी और उसके बेटों की किस्मत की मालकन थी। यास्मीन वहीं फर्श पर बैठकर ज़ारो कतार रोने लगी और आयशा के कदमों की तरफ बढ़ी। आयशा बेटी, मुझे माफ़ कर दो, मुझ पर शैतान सवार हो गया था। आयशा, जिसका दिल अभी भी वही मासूम था, उसने अपनी सुतेली माँ को उठाया और कहा, अम्मी, मैंने आपको अल्लाह के लिए माफ़ किया, मगर याद रखिएगा कि यतीम का माल कभी हज़म नहीं होता। उस दिन के बाद यास्मीन के तेवर हमेशा के लिए बदल गए और आयशा ने साबित कर दिया कि जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है।